वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपने किस सीनियर को बधाई देने आए आमिर और शाहरुख और क्यों गायब रहे सलमान, बताएंगे। फिल्म रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण स्टारर रामलीला कैसे फंस सकती है एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। शूट आउट एट वडाला के बाद जॉन अब्राहम संजय गुप्ता के साथ किस और एक फिल्म पर कर सकते हैं काम। क्या फिल्म रैम्बो राजकुमार से शाहिद कपूर खुद को साबित कर पाएंगे एक एक्शन स्टार। और आपको मिलवाएंगे फिल्म गो गोआ गॉन के एक्टर्स कुणाल खेमू और वीर दास से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड के दो खान्स आमिर और शाहरुख कल एक साथ एक इवेंट पर डांस करते हुए नजर आए। कौन सा था ये मौका जिसके लिए ये दोनों स्टार्स आए एक साथ, और क्या रही वजह कि तीसरे खान सलमान खान ने बनाए रखी इस इवेंट से दूरी। लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख खान ने लगाए ठुमके, आमिर खान भी खुद को बिजार डांस स्टेप्स करने से रोक नहीं पाए और एक बार फिर बन गया वो पिक्चर परफेक्ट मोमेंट जो मौका कई सालों में कभी कभार आता है। इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र के बॉलीवुड में 53 इयर्स कंप्लीट होने के इस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने एक बार फिर साथ आ गए शाहरुख खान और आमिर खान। पिछली बार प्रोड्यूसर्स मीट में कैप्चर हुए ये दोनों स्टार्स यहाँ जी भर कर डांस करते आए नजर। बस कमी थी तो इंडस्ट्री के तीसरे सबसे बड़े खान यानी कि सलमान खान के प्रेजेंस की, क्योंकि अगर सलमान खान यहाँ होते तो शायद ये बन जाता फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक, जब एक ही फ्रेम में होते तीनों टॉप खान्स। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान को यमला पगला दीवाना 2 के इस म्यूजिक लॉन्च का इनवाइट ही नहीं गया होगा, तो ऐसा नहीं है। जब शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, रितेश देशमुख और अक्षय कुमार भी यहाँ धर्म जी को सपोर्ट करने पहुंचे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सलमान खान इस मौके को मिस कर देते। लेकिन सुनने में आया है कि सलमान की अपनी मजबूरी है। साउथ और बॉलीवुड के स्टंटमैन के झगड़े में फंसी उनकी फिल्म मेंटल का काफी शूटिंग शेड्यूल पहले ही बर्बाद हो चुका है। ऐसे में सलमान भाई गोवा के शूटिंग शेड्यूल को छोड़कर धर्म जी को सपोर्ट करने नहीं आ पाए। लेकिन सलमान के एब्सेंस के बावजूद फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के म्यूजिक लॉन्च के इस इवेंट में धर्म जी के साथ शाहरुख और आमिर ने ही बटोरी सबसे ज्यादा लाइमलाइट। अब धर्म जी के डांस स्टेप्स का मजा लेकर इनमें से यमला पगला और दीवाना का टैग हासिल करने का असली हकदार कौन बना, ये तो आप ही तय कीजिए। पर इतना जरूर है कि धर्म जी के साथ शाहरुख, आमिर और ऋतिक का ये डांस ही काफी था इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट बनाने के लिए। और अगर आपको याद हो तो ऐसा मौका पहले भी एक फैशन वीक में आया था। तब इस म्यूजिक लॉन्च से अलग बिग बी के साथ रैंप पर उतरे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने बिग बी के सिग्नेचर स्टाइल डांस स्टेप्स का जमकर लिया मजा। यानी तब शाहरुख और ऋतिक ने बिग बी के लिए उनके डांस स्टेप्स करके जो रिस्पेक्ट दिखाई थी, ठीक वैसा ही कर गए हैं इस बार शाहरुख खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन के साथ बाकी बॉलीवुड स्टार्स। सब ने मिलकर धर्म जी की स्टाइल में जमकर लगाए हैं ठुमके। पर साथ ही इस यादगार नजारे में रह गई सिर्फ और सिर्फ एक कमी, वो यही कि काश यहाँ सलमान भी होते तो शायद ये वाकई बन जाता यमला पगला दीवाना 2 के डबल सेलिब्रेशन का मौका। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। पॉपुलैरिटी के मामले में सनी लियोनी के आइटम नंबर से मात खाने वाली प्रियंका चोपड़ा कैसे ऑडियंसेस को अपने एक खास आइटम नंबर से चौंकाने की कर रही है तैयारी। फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा अपने फर्स्ट आइटम सॉन्ग को मिले रिस्पॉन्स से खुश नहीं है। शूट आउट एट वडाला में प्रियंका के फर्स्ट आइटम नंबर को लेकर खूब हाइप बनाया गया था। यहाँ तक कि फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस सॉन्ग को फिल्म का चेरी ऑन द केक बताया था। There's only one song which is what say the guest star song in the film, the what should I say, the cherry on the cake, and that's Priyanka's song. लेकिन प्रियंका का ये आइटम नंबर तब तक ही लाइमलाइट में रहा जब तक सनी लियोनी का ये आइटम नंबर ऑडियंसेस के सामने नहीं आया। और अब लगता है सनी लियोनी से मिली इस करारी हार की वजह से जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा अपने एक आइटम नंबर से खुद को प्रूव करना चाहती हैं। और अब लगता है सनी लियोनी से मिली इस करारी हार की वजह से जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा अपने एक आइटम नंबर से खुद को प्रूव करना चाहती हैं।
जी हाँ, सुनने में आया है कि फिल्म जंजीर के एक आइटम नंबर के लिए प्रियंका चोपड़ा जमकर मेहनत कर रही है। इस गाने के लिरिक्स से लेकर ड्रेस और यहाँ तक कि कोरियोग्राफी की हर एक माइन्यूट डिटेल्स का प्रियंका रख रही है ख्याल। बॉलीवुड में हर कोई जानता है कि प्रियंका टफ कंपेटिटर है और वो ये प्रूव करते आई हैं कि वो हर जगह है नंबर 1। और लगता है आइटम नंबर्स की रेस में सनी से पिछड़ने के बाद अब प्रियंका खुद को प्रूव करना चाहती हैं और यही वजह है कि जंजीर के स्पेशल आइटम नंबर के लिए प्रियंका जी जान लगा रही हैं। प्रियंका के इस आइटम नंबर में पहले फिल्म के हीरो रामचरण तेजा नजर आने वाले थे, लेकिन अब प्रियंका इस आइटम नंबर में अकेली नजर आएंगी और पीसी ने अपने इस आइटम नंबर से सबको चौंकाने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अपने डूबते करियर को संवारने के लिए शाहिद कपूर कैसे जी जान लगाकर कर रहे हैं काम, सुनिए फिल्म रैम्बो राजकुमार में शाहिद के को स्टार बने एक्टर सोनू सूद से। मिलेंगे मिलेंगे फ्लॉप, मौसम फ्लॉप, तेरी मेरी कहानी फ्लॉप। शाहिद कपूर के करियर का मौसम आजकल कैसा चल रहा है, इन फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये जग जाहिर है और अब साशा को अपने करियर की चिंता सता रही है और इसीलिए शाहिद कपूर आजकल अपनी फिल्म के सेट्स पर पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म्स फटा पोस्टर निकला हीरो और रैम्बो राजकुमार से शाहिद खुद को बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और अपनी इन फिल्म्स को लेकर शाहिद कपूर कितने फिक्रमंद हैं, इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिसेंटली अपनी फिल्म के सेट्स पर बुरी तरह घायल होने के बावजूद साशा ने कोई छुट्टी नहीं ली, बल्कि मेकर से शूटिंग कंटिन्यू रखने की डिमांड की और शाहिद के इसी डेडिकेशन के फैन बन गए हैं एक्टर सोनू सूद। I think he's a very dedicated actor. That's I always believe that one has to be very, very committed, very dedicated to your craft. Rest, a director can always make you look larger than life. We have finished one schedule, and he's a very sincere guy, very committed to his, craft. So I'm sure, with Rāmbu Rajkumar, people will get convinced that he will do action well, and. Yeah, I'm there. So I'm sure something huge is going to be seen on screen soon. फिल्म रैम्बो राजकुमार में शाहिद के को स्टार सोनू सूद की इन बातों से आप समझ ही सकते हैं कि शाहिद कपूर कितनी मेहनत कर रहे हैं। We hope साशा की मेहनत सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आए और बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स का दर्द झेल रहे शाहिद कपूर की ये अपकमिंग फिल्म हिट हो जाए। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। फिल्म शूट आउट एट वडाला के सक्सेस के बाद एक्टर जॉन इब्राहिम संजय गुप्ता के साथ किस फिल्म पर काम करने की कर रहे हैं तैयारी, लेट्स फाइंड आउट। शूट आउट एट वडाला की सक्सेस में मन्या सुरवे कुछ इस तरह डूब चुके हैं कि लगता है कि अब वो बाहर ही नहीं आना चाहते। इसलिए तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलने पर उन्होंने रिसेंटली डायरेक्टर संजय गुप्ता को गिफ्ट की है एक बाइक। मैंने संजय को प्रॉमिस किया था जब भी हमने शुरू करा था उस टाइम पे, राइट, आई सेड कि अगर ये पिक्चर हिट होगी, ओनली अगर ये पिक्चर हिट होगी नहीं मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस संजय बिकॉज ही लाइक दिस बाइक। उन्हें ये बाइक बहुत पसंद थी और मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू गिव दिस बाइक टू हिम, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए था और मौका ये था कि ये पिक्चर के बाद मैंने सोचा कि इनको ये बाइक गिफ्ट करूं। जॉन इब्राहिम ने तो संजय को एक और बाइक गिफ्ट करने का भी मन बना लिया है। ये सिर्फ संजय गुप्ता के साथ है क्योंकि संजय गुप्ता और मेरा एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। ये भी कहना चाहता हूँ कि जिंदा के टाइम से वी बीन इन टच, लेकिन इनको बाइक्स बहुत पसंद है और शायद ये किसी और के साथ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ संजय गुप्ता के साथ, and I'd love to gift him another bike। जॉन और संजय ने यहाँ बातों ही बातों में ये भी बता दिया है कि इस फिल्म के बाद वो एक दूसरे के साथ फिर से काम करना चाहेंगे और संजय गुप्ता ने फिल्म पर काम करना शुरू भी कर दिया है। जॉन और मैं एक दूसरी फिल्म करेंगे जिसमें मेरे लिए हमेशा ये है कि ठीक है, इस फिल्म में मैंने जॉन को एज मन्या सुरवे प्रेजेंट किया है एंड ही हैज़ डिलीवर्ड 100%, बट दैट इज़ जस्ट द फर्स्ट हर्डल। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, इससे आगे कहाँ जाएंगे, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। एंड ऑल आई कैन से इज दैट इट्स अ बिग एक्शन रिवेंज सागा जो बहुत टाइम से हम लोगों ने हमारी स्क्रीन पे भी नहीं देखा है, एक अच्छी रिवेंज ड्रिवन फिल्म। सो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट and hopefully we will surpass Manya Sutra. Honestly, I've heard a few scenes from the next film
it's going to be the best film. जॉन ने तो फिल्म बनाने से पहले ही संजय की नेक्स्ट फिल्म को बेस्ट बता दिया है। लगता है जॉन शूटआउट एट बडाला की सक्सेस से कुछ ज्यादा ही खुश हैं और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल उन्हें इतने कॉम्प्लीमेंट्स जो मिल रहे हैं। This is the first time after Vicky Donor as a producer that I've got so many messages as a performance as an actor, and I think it's a big relief for me. And at the same time, like I say, there is no good or bad actor, there is a good or bad director, and Sanjay Gupta is the best director for me. He's the best director for me. He's amazing, he's outstanding, and he gave me my life, and he reintroduced me as Manya Surve. जॉन, आपके सभी फ्रेंड्स और फैंस को तो ये फिल्म बहुत पसंद आई है, पर प्रिया ने क्या रिएक्शन दिया ये तो बताइए। Best performance of my career. बस उतना ही, वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं। उतना ही बोला उसने। जॉन, लगता है मन्या सुरभि का जादू लोगों पर और प्रिया पर छा ही गया। लेट्स होप आपकी संजय गुप्ता के साथ दूसरी फिल्म भी हिट हो। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म रामलीला कैसे फंस सकती है एक बड़ी मुश्किल में, लेट्स फाइंड आउट। संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला रिलीज से पहले ही एक बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है, क्योंकि एक फिल्म के क्रू मेंबर पर लगा है एक गंभीर आरोप। खबरों की माने तो फिल्म के एक क्रू मेंबर पर एक लेडी ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। दरअसल रिसेंटली फिल्म की पूरी क्रू ट्रेन से जयपुर शूटिंग के लिए जा रही थी और इसी दौरान एक लेडी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि फिल्म के क्रू मेंबर ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इस मामले में इस क्रू मेंबर को एक दिन सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक संजय लीला भंसाली को अपने क्रू की इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता। सोर्सेस की माने तो फिल्म के क्रू ने संजय से इस बात को छिपा कर रखा, लेकिन अब ये पूरी न्यूज मीडिया में आ चुकी है और बहुत जल्द संजय लीला भंसाली को भी इस इंसिडेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस क्रू मेंबर पर लगे आरोप साबित होते हैं या फिर नहीं, और क्या आरोप साबित होने पर संजय लीला भंसाली अपने इस क्रू मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। फिलहाल तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन फिल्म इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसने से संजय लीला भंसाली को दुख तो जरूर होगा। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फिल्म गो गोआ गॉन के एक्टर्स कुणाल खेमू और वीर दास से। कुणाल खेमू और वीर दास अपनी फिल्म गो गोआ गॉन को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Veer, hi Kunal, welcome to our show. Hello. Well, here on my show for the first time, so thank you so much for being here. Working, this is a Zomcom, Yes. as it's being called. So how was it working? The first ever Zomcom that we've seen. Terrible. Yeah. Okay. No. Very sad that we had to do it. No, I mean, it's kind of risky, right? I mean, you've never heard of a Zomcom in India, so. That was the idea, yeah. What I really liked about it, and both of us have sort of a similar sense of comedy, is that it was entirely unknown to both the audience and to the lead characters. ये जो तीन लड़के हैं, they're three idiots. And they've never seen a zombie before, and they don't know how to kill it. Do you pray? Do you throw garlic? What do you do with a zombie? So, as we are running around like headless chickens figuring this out, the audience is figuring it out as well. So for me, that was an interesting sort of space to play. It was nice. Yeah, I think the fact that it was the first of its kind, obviously there are risks involved, but I think as an actor, you really want to do something like this because very rarely will something like this come your way. Yeah. So you don't want to let it go. And especially for me, I was involved from day one, and so just the whole area of entering the unknown and trying to figure out script-wise and scene-wise, what will you do to make it acceptable to the Indian audience? Yeah. Sell them the concept of zombies. Understandable, Yeah. I mean, that's like. Not only are you selling them the concept of zombies, but you also. Recently, Nissan Delhi Daredevils Face of the Season contest रखा गया, जिसमें कई contestants ने किया participate
We will give you complete details on this in our next story. Nissan Delhi Daredevils फेस ऑफ द सीजन कॉन्टेस्ट को जज करने आए T20 दिल्ली डेयरडेविल्स के क्रिकेट प्लेयर्स, जहां पर इन सभी कंटेस्टेंट्स से इन प्लेयर्स ने पूछे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. बेस्ड ऑन द आंसर्स, द विनर ऑफ दिस सीजन वाज चोजन. What is a super over? Oh yeah, I know this. You know, it's when there are two teams in any match, and when there's a tie, then they bring in this super over, and the team which comes up with maximum number of runs will be the winner of the match. And my question to you is, do you really think that women are the weaker sex as popularly believed? Okay, I'll just say that without women, men aren't here. So God created women and we are all beautiful. Not saying men aren't handsome, but if women are here in this world, then only men are there here. Deborah Doris Fell was the lucky one who got crowned as the Nissan Delhi Daredevils face of the season. I'm very happy at the moment, so I'm on cloud 9, rather cloud 10. Thank you so much. It's a huge pleasure for me to talk to you and to Zoom. So it's been a dream, let's say. So thank you so much. हमने यहाँ Nissan के ब्रांड मैनेजर अभिमन्यु सिकरवार से भी बात की. See, Nissan, the brand stand for innovation that excite, and the team is so far, though they're not doing great, but I mean the last match which they played, they've done really good work, and Raipur is being lucky for them. So it's good. So far it's good. And Delhi is being one of the biggest market for us, so it's a strategic thing. तो ये थी Nissan Delhi Daredevils India Face of the Season contest की full update. To find out who will be the next Nissan Face of the Season winner, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.